एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जाना था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और कौन कौन से टॉपिक्स पार्ट ऑफ स्पीच की कैटेगरी के अंडर आते हैं। आज की वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के फर्स्ट पार्ट नाउन के बारे में जानने जा रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो नाउन को अगर मुझे सिंपल वर्ड्स में डिस्क्राइब करना हो तो मैं कहूंगी कि नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स, इसका मतलब है कि कोई भी नाम हो, किसी भी चीज का नाम हो, फिर चाहे वो किसी पर्सन का नाम है, किसी भी प्लेस का नाम है, किसी चीज का नाम है, किसी भी चीज का नाम हो, वो सारे के सारे नाम नाउन की कैटेगरी के अंदर आते हैं। सो नाउन की डेफिनेशन क्या होगी? अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और आइडिया। आइडिया की जगह पे आप कॉन्सेप्ट वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो ये डेफिनेशन आपने हमेशा से सुनी होगी। ठीक है, लेकिन आज हम इस डेफिनेशन को थोड़ा और डेप्थ में समझेंगे। ठीक है, किस तरीके से कि कोई भी पर्सन का नाम, ठीक है, पर्सन का नाम जैसे कि रोहन, रीटा, रिया, सारा, ये क्या है? रोहन किसी लड़के का नाम है, रीटा किसी लड़की का नाम है, रिया अगेन किसी लड़की का नाम है, सारा ये भी किसी लड़की का नाम है। सो जब हम किसी भी इंसान का नाम लेते हैं तो वो नाम क्या होता है? नाउन होता है। ठीक है, पर्सन में ही आ जाता है कोई भी टाइटल। ठीक है, कोई भी टाइटल हो, चाहे वो किसी के वर्क से रिलेटेड हो, चाहे किसी के अचीवमेंट से रिलेटेड हो, कोई भी टाइटल जो हम किसी को दे सकते हैं वो टाइटल्स भी क्या है? नाउन की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि टीचर, ठीक है, कोई टीचिंग की प्रोफेशन में होता है तो उनको हम क्या टाइटल दे सकते हैं? टीचर। सिमिलरली डॉक्टर, प्राइम मिनिस्टर, ये भी क्या है? एक नाउन है। नेक्स्ट आता है जेंडर डिनोटिंग नेम्स। जेंडर डिनोटिंग नेम्स कौन से होते हैं? जैसे कि बॉय, गर्ल, मैन, वुमन, ये सब क्या है? जेंडर डिनोटिंग नेम्स है। नेक्स्ट आते हैं एज डिनोटिंग नेम्स। एज डिनोटिंग नेम्स कौन से होते हैं? टीनेज, ओल्ड एज, चाइल्डहुड, ये सब क्या है? एज डिनोटिंग नेम्स है। इसलिए ये भी क्या है? नाउन की कैटेगरी में आएंगे। नाउन को पहचानने का एक और तरीका है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। सो क्या है कि जब भी कोई नाउन आएगा तो हमारे माइंड में उस नाउन से रिलेटेड एक इमेज क्रिएट होती है। जैसे कि अगर आप रोहन नाम के किसी लड़के को जानते हैं और रोहन नाम आपके आगे आएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी जो है माइंड में उस इंसान की, उस लड़के की इमेज जो है वो क्रिएट हो जाएगी। सो नाउन जब भी आते हैं तो हमारे माइंड में उस नाउन की एक इमेज क्रिएट हो जाती है। ठीक है, उसी तरीके से रीटा नाम की कोई लड़की होगी तो उसकी इमेज नाम लेते ही आपके माइंड में क्रिएट हो जाएगी। कोई टीचर नाम लेगा तो आपकी कोई फेवरेट टीचर या आपकी कोई ऐसी टीचर होंगी जो जिससे आप अभी अभी मिले होंगे, उसकी इमेज आपके माइंड में आएगी। ठीक है, पर्सन हमने कर लिया था। नेक्स्ट आता है प्लेस। प्लेस की कैटेगरी में सबसे पहले आता है किसी भी कंट्री का नाम या फिर किसी भी सिटी का नाम। जैसे कि इंडिया, इंडिया क्या है? एक कंट्री है, तो इंडिया क्या है? एक नाउन भी है। देन मुंबई, मुंबई एक सिटी है जो कि एक नाउन है।
दिल्ली, ये भी किसी सिटी का नाम है, तो ये भी क्या है, नाउन है। ठीक है, ये क्या है, ये कंट्री का नाम है, सिटी का नाम है, देन अगेन सिटी का नाम है। और अगर मैं बात करूं वर्ड सिटी की, तो ये वर्ड भी एक नाउन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सिटी भी एक नाम है, सिटी भी एक नाम है। जब हम सिटी बोलते हैं तो किसी न किसी सिटी की इमेज आपके माइंड में आएगी। वो बात अलग है कि सिटी एक कॉमन नाउन है और दिल्ली एक प्रॉपर नाउन है। सो ये टाइप्स जब हम करेंगे नाउन्स के, उस टाइम पे हम अच्छे से समझेंगे। प्लेसेस की कैटेगरी में ही नेक्स्ट आता है डायरेक्शन। डायरेक्शन जैसे कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये सभी डायरेक्शंस नाउन की कैटेगरी में ही आते हैं। ठीक है, इसके साथ ही जो डायरेक्शन वर्ड है ये भी नाउन है। ठीक है, अगेन डायरेक्शन कॉमन नाउन है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ, साउथ ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है, इसी कैटेगरी में नेक्स्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट प्लेसेस। एब्स्ट्रैक्ट प्लेसेस कौन से होते हैं? ऐसे प्लेसेस जो इमेजिनरी होते हैं। ठीक है, ऐसे प्लेसेस जो हम सोचते हैं कि एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो सच में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते, उसके लिए हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता। जैसे कि हेवन और हेल। हम बिलीव करते हैं कि जो अच्छे काम करता है वो हेवन में जाता है, जो बुरे काम करता है वो हेल में जाता है, लेकिन इसका हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है। सो हेवन और हेल क्या है? इमेजिनरी प्लेसेस हैं। ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट प्लेसेस हैं। सो ये भी नाउन की कैटेगरी में ही आते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आती है थिंग्स। थिंग्स में सभी नॉन लिविंग चीजें आ जाती है, जैसे कि टेबल, चेयर, पेन और पेंसिल। ये सभी क्या है? नॉन लिविंग चीजें हैं। लेकिन जब हम टेबल बोलेंगे तो हमारे माइंड में एक इमेज क्रिएट होगी कि टेबल होगा तो उसके 4 लेग्स होंगे, उसका एक प्लेन सरफेस होगा ऊपर जिस पे काम किया जा सकता है। ठीक है, सिमिलरली चेयर की भी इमेज क्रिएट होती है, पेन की भी, पेंसिल की भी। सो ये क्या है? नाउन है। प्लांट्स, सभी जो प्लांट्स हैं वो भी नाउन है। जैसे कि अगर मैं लिखूं ट्री, ट्री की भी इमेज हमारे माइंड में क्रिएट होगी, तो ट्री क्या है? नाउन है। कोई भी अगर मैं हर्ब लिख रही हूं तो हर्ब भी क्या है? नाउन है। या फिर मैं किसी प्लांट का, स्पेसिफिक प्लांट का नाम भी लिखती हूँ, जैसे कि अगर मैं लिखूं स्नेक प्लांट, तो ये भी क्या है? नाउन है। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास है एनिमल्स। एनिमल्स में आप जानते ही हैं एनिमल्स क्या क्या होते हैं। डॉग, कैट, हॉर्स, ये सभी क्या है? नाउन है। अगेन जो मैंने ट्रिक बताई थी कि नाम से आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट होगी, वो इस पे भी लागू होती है। ठीक है, उसके अलावा कई बार जो हम पेट रखते हैं, ठीक है, तो पेट वर्ड जो है वो भी एक नाउन है। ठीक है, पेट वर्ड भी एक नाउन है। और पेट्स का अक्सर हम क्या करते हैं, घर में जो पेट्स लेके आते हैं उनका हम नाम रख देते हैं। ठीक है, जैसे चेस्टनट। ठीक है, घोड़ों के लिए बहुत ही पॉपुलर नाम है चेस्टनट, तो ये नाम भी क्या है? नाउन है। उसी तरीके से बेला, बेला भी एक बहुत पॉपुलर नाम है पेट्स के लिए। सो ये वर्ड भी क्या है?
नाम है। आप पेट का कुछ भी नाम रख लीजिए, वो सारे के सारे नाम क्या है, नाउन की कैटेगरी के अंदर आएंगे। इनके अलावा जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस वर्ल्ड के अंदर, इस अर्थ के अंदर, जिसका कुछ ना कुछ नाम है, वो सारे के सारे नाम नाउन की कैटेगरी में आएंगे। देन हमारे पास लास्ट कैटेगरी बची है आइडिया या फिर कॉन्सेप्ट की। ठीक है, आइडिया और कॉन्सेप्ट के लिए हम एक और नाम जो है वो यूज कर सकते हैं, वो है एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, जैसे मैंने एब्स्ट्रैक्ट प्लेसेस के बारे में बताया था, उसी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स भी जो है वो ऐसी चीजें होती हैं जिनको ना हम टच कर सकते हैं, ना ही हम उनको अपनी आंखों से देख सकते हैं, बट वी कैन feel those things, we can think about those things. Okay, so such things are called, such things or such ideas are called abstract things. जैसे कि कोई भी फीलिंग है, कोई भी फीलिंग है, जैसे कि हैप्पीनेस, ठीक है, या फिर सैडनेस, ये क्या है, नाउन है। ठीक है, किसी भी फीलिंग का नाम है वो है नाउन है। नॉलेज, नॉलेज, नॉलेज क्या है, नॉलेज एक ऐसी चीज है जिसको हम टच भी नहीं कर सकते, जिसको हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते, बट नॉलेज कहाँ होती है, हमारे माइंड में होती है। ठीक है, सो नॉलेज भी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, और ये भी क्या है, नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स के अंदर ही आ जाता है सब्जेक्ट्स के नाम। जैसे मैथ्स या फिर इंग्लिश। ठीक है, अब कुछ सोचेंगे कि मैथ्स और इंग्लिश को तो हम टच कर सकते हैं, इनकी बुक्स आती है। सो आप जिस चीज को टच कर रहे हैं वो सब्जेक्ट नहीं है, वो बुक है। ठीक है, बुक को आप टच कर रहे हैं, सब्जेक्ट को आप टच नहीं कर सकते। सब्जेक्ट को आप पढ़ सकते हैं, सब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट को आप टच नहीं कर सकते। सो मैथ्स और इंग्लिश क्या है, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स है। एक और वर्ड देख लीजिए, यूनिकॉर्न। अब कुछ लोग कहेंगे कि यूनिकॉर्न तो एनिमल होता है, लेकिन यूनिकॉर्न क्या किसी ने देखा है? यूनिकॉर्न कभी किसी ने देखा नहीं है। यूनिकॉर्न के होने ना होने का कोई भी प्रूफ नहीं है। सो यूनिकॉर्न एक इमेजिनरी एनिमल है। ठीक है, एक इमेजिनरी एनिमल है, तो ये भी क्या आएगा, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स की कैटेगरी में ही आएगा। सो हमने अभी तक क्या देखा, हमने नाउन के बारे में जाना, नाउन की डेफिनेशन क्या है वो जाना, और नाउन की डेफिनेशन को हमने थोड़ा और इलैबोरेट करके थोड़ा और डेप्थ में पढ़ा। सो इस तरीके से जब आप डेफिनेशन को समझते हैं तो आपके लिए जो नाउन के टाइप्स हैं उनको समझने में आसानी रहेगी, और आप नाउन के टाइप जो है वो कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, सो इसके बाद चलिए करते हैं नाउन के टाइप्स। सो नाउन के 5 टाइप्स होते हैं। पहला होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, देन मटेरियल नाउन, और लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नाउन के टाइप्स को और डिटेल में करेंगे। ठीक है, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, किस तरीके से इनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। ठीक है, उस सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और नाउन को एक और बेस पे भी डिवाइड किया जाता है कि नाउन काउंटेबल है या नहीं है। ठीक है, काउंटेबल है या नहीं, उस बेस पे नाउन को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, इनके बारे में भी हम जानेंगे डिटेल में, लेकिन नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।